तो दिगांगना, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिगांगना, बिग बॉस देख रहे हो आप? मैं फिलहाल तो फॉलो नहीं कर रही हूँ, फ्रैंकली। मैं शूट कर रही हूँ अभी हैदराबाद में। चलिए, बिग बॉस के से बात हो रही है तो चूंकि अभी जो बिग बॉस में पूरा मुद्दा उठ रहा है वो ये है कि सुम्बुल को लेकर के कि 18 साल की है और ये बहुत यंगेस्ट कंटेस्टेंट हैं। आप भी उस घर में गई हैं और सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट बनकर गई थी। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 17 इयर्स की थी जब मैं बिग बॉस में गई थी, एंड इनफैक्ट मेरा 18th बर्थडे बिग बॉस में ही सेलिब्रेट किया था। मेरे लिए वो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। मैं अपने बारे में जरूर बता सकती हूँ। आई थिंक मैंने बहुत सोच समझ के भी तय किया था बिग बॉस में जाना, बिकॉज आई फील एक अब ये जानने के लिए कि मैं वाकई कितनी इंडिपेंडेंट हूँ या मैं खुद को हैंडल कर पाती हूँ या नहीं। तो मेरे लिए तो खैर काफी ग्रेसफुल एक्सपीरियंस था। बट हाँ, एंड मम्मा पापा भी कूल थे उस बारे में। आई थिंक उनकी ज्यादा कंसर्न मम्मा पापा ज्यादा हो गए थे जब मुझे टाइफॉइड हो गया था, बट अदरवाइज आई वाज ओके। एज ए टीनेजर, जब कोई बिग बॉस के घर में, आपने भी वो फील किया होगा, जब घर में जाते हैं बहुत सारे क्रश भी बनते हैं, उन सब चीजों को आपने हैंडल कैसे किया था? लोग कहते हैं कि वहाँ जोड़ियां बनती हैं, तो जब आप घर के अंदर गई थी तो आपने सब कैसे हैंडल किया था? मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं और ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। उम्र ऑफ कोर्स एक दायरे तक मैटर करती है, बट कुछ चीजों में कई लोग उम्र में ज्यादा भी होते हैं फिर भी कई चीजें करते हैं जो आपको लगता है कि शायद बचकानी है। कई बार कोई बच्चा ऐसी बात कह देता है जो मैच्योर लगती है। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं। जहां तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है, ना मेरा कोई क्रश था, ना मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ। तो आई थिंक मैंने सीखा ही है। उस घर में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ माँ पापा साथ में नहीं थे, तो मेरे लिए वो ज्यादा नया था। एंड वो एकोमोडेट करना थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा यूज टू हूँ उनके साथ रहने के। तो वो मेरे लिए आई थिंक कुछ दिन लगे, बट देन आई थिंक आफ्टर दैट आई वाज फाइन। मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं जहाँ मुझे ऐसा लगा हो कि यार मैं शायद गलत फैसला ले लिया या मैं तो बहुत छोटी हूँ इस घर के लिए। मैं काफी कूल थी, मुझे मजा आया। तबीयत खराब होने के बाद उतना मजा नहीं आया क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। बट आई एंजॉय द एक्सपीरियंस। सुम्बुल, जो पूरा वाकया हुआ है उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग, बहुत सेलेब्स भी ये बात कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर जाने के लिए एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए, मतलब 20 के ऊपर। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, मुझे वो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये सारी बातें रेज हुई हैं। यहाँ तक उम्र की बात है, आई मीन ऑफ कोर्स ये चीजें अगेन वो घूम फिर के सेम बात हो जाती है कि ये बातें बहुत सब्जेक्टिव है। आई रिमेम्बर जब मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था, मैं 17 इयर्स की थी और मम्मा बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे इस डिसीजन से इनिशियली। उनको ऐसा लग रहा था, एंड शी वाज राइट एज अ मदर, वो बहुत वरिड भी थी बिकॉज शी थॉट कि कई इतने लोग हैं और मैं कभी अकेले रही नहीं हूँ ऐसे। मैं ट्रैवल भी हमेशा उनके साथ ही करती हूँ, माँ पापा के साथ। तो इट बी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई थिंक आई वाज ग्रेसफुल। एंड मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रही थी बिकॉज मेरे लिए अपने आप को 8 हफ्ते तक ग्रेसफुली हैंडल कर पाना, मुझे ऐसा लगा शायद मैंने अपने ट्रू नेचर के साथ मैं मैं वाकिफ हो गई हूँ कि ये मेरा रूट नेचर है और मैं ऐसी हूँ क्योंकि वह आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता। तो मेरे लिए वो टेस्टिंग ज्यादा थी कि मैं एक्चुअली कैसी हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है, अगर जिंदगी में कभी कोई बड़े फैसले लेने हैं या कोई ओपिनियन चाहिए, तो बहुत कन्वीनियंट है मामा पापा को कॉल करना या उनसे बात करना या उनकी सलाह को ही फॉलो करना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट बिग बॉस में ये सारी लिबर्टीज नहीं होती, राइट? यू रियली ऑल बाय योरसेल्फ। तो आप जो भी हैं और आप जो भी सोचते हैं या जो भी, वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होने लगता है, कभी अच्छे वे में और कभी अच्छे वे में नहीं भी।
बट मेरे लिए आई थिंक इट वाज वेरी ग्रेसफुल। मेरी ऐसी कोई लड़ाई किसी से नहीं हुई जो मुझे लगा हुआ कि मुझे मेंटली बड़ा टॉर्चर्ड फील हुआ हो। लोग मेरे साथ नाइस भी थे। आई थिंक आई वाज वेरी डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल। मुझे ऑल्सो रियलाइज हुआ कि मैं वाकई लड़ाई झगड़े नहीं कर सकती, और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि घर के काम करना बहुत डिफिकल्ट है एंड वाकई पूरा दिन जा सकता है वो करने में। यू नो, तो कार्पेट क्लीन करना टू कुक करना तो एवरीथिंग बहुत ही नया था। या आई थिंक आपको हेड स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उम्र चाहे जो भी हो आपकी। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि 16 साल या लाइक 15 साल या 14 साल के बच्चे भी जा सकते हैं। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से। बट आपको अगर लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं और आप मेंटली हेड स्ट्रॉन्ग हैं और आप उस सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर पाएंगे, तो बिग बॉस इज फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इतना आइसोलेशन में अपने लव्ड वंस के साथ रहना वैसे भी डिफिकल्ट होता है, एंड खास करके कैमराज लगे हों तो वो एडिड प्रेशर बन जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं, तो फिर बिग बॉस कैन, आप उसमें आपका बेस्ट साइड भी दिख सकता है और वर्स्ट भी, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आपका वर्स्ट जल्दी ट्रिगर हो सकता है, तो फिर इट्स नॉट फॉर यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी उम्र क्या है। आपको भी ऐसा लगता है या आप सोचती हैं कि अगर अब आप इस उम्र में जाती तो ज्यादा बेटर करती? मैंने, अच्छा मैं इस बात को आपको एक बड़े सरल वे में जवाब देती हूँ। मैंने बिग बॉस को ऐसा गेम शो या मुझे जीतने जाना है, मेरा ये इंटेंट जाते वक्त नहीं था। इनफैक्ट मैं जब फर्स्ट सीजन आया था तो मैं मम्मा पापा के साथ देखती थी, एंड आई रिमेम्बर माय फादर सेड कि जितने लोग यहाँ गए हैं इस घर में सर्वाइव करना, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात रह गई थी, एंड आई थॉट कि शायद मेरे लिए ये एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि मैं वाकई मेंटली कितनी हेड स्ट्रांग हूँ। एंड मेरे लिए आई थिंक वो प्रिसाइज एज थी, बिकॉज मुझे जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था मिल गया। मेरे लिए वो कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं था कि मैं तो ये गेम जीतने ही जा रही हूँ तो मैं सारी ट्रिकबाजी करूंगी। मैं बस वो रहना चाहती थी जो मैं हूँ, और मैं खुद को भी परखना चाहती थी। एंड मेरे लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था। इनफैक्ट टू टेल यू द ट्रूथ, जब बिग बॉस ऑफर हुआ मुझसे कहा गया था कि you're 17 नाउ, तो मुझे पहले हंसी आ गई। मुझे लगा अपनी मतलब आपको पता नहीं है शायद मैं कितने साल की हूँ क्योंकि वीरा चल रहा था एंड सबको लगा कि शायद मैं उम्र में बड़ी हूँ। ऐसे ये तो मजाक हो गया, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने साल की हूँ। तो सामने से जो जवाब आया था वाज वेरी नाइस। इट सेड दैट ये हिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि कोई 17 साल का बच्चा बिग बॉस में अभी तक गया नहीं है। एंड यू विल आल्सो नो कि आपका ट्रू नेचर क्या है, एंड यू शुड बी अ स्पोर्ट बेसिकली। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो मतलब इट्स प्रीटी हिस्टोरिक टू बी अ पार्ट ऑफ इट एट 17. So in a positive way, it was a trigger point for me to say yes rather than no. तो I personally enjoyed. Of course, मुझे कुछ lessons भी मिले. I also realized that आप अपनी responsibility किसी बंदे को नहीं दे सकते. You really have to learn how to be on your own. And जिंदगी भी काफी हद तक वैसी ही है, right? आप किसी और के ऊपर dependent नहीं रह सकते. So I think I was at a very good age to realize those things. And अभी आप पूछेंगे तो मैं फिलहाल बिग बॉस नहीं जाना चाहती। एंड आई डोंट थिंक कि मैं ये डिसीजन अभी ले भी पाती कि चलो बिग बॉस जाया जाए। उस टाइम पे ले लिया, मजा आया। आई थिंक आई एम ओवर इट एंड आई हैव हैड अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच दिव्यांगना हमसे बात करने। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।